नमस्कार फ्रेंड्स। 25 अप्रैल जैसे अब हर साल इस दिन वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो मलेरिया बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि मच्छरों से होता है। ठीक है, अभी तक तो 5 तरह की प्रजातियां मच्छरों की पाई गई हैं जो मलेरिया करती हैं। तो ये जैसे एक एनोफिली फीमेल्स होती हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं, जैसे डंक मारती हैं तो कुछ अपना लार्वास अंदर छोड़ देती हैं, तो सीजॉन्ट होते हैं, ऐसे वो ब्लड में जाते हैं तो अंदर जाके अपने लिवर में ग्रो करते हैं। तो मलेरिया से क्या होता है, जैसे कि बहुत तेज़ बुखार होता है जो ठंड के साथ आता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट में कुछ खास इसका पता नहीं चलता। हाँ, कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जिससे मलेरिया का अंदर जो इसका सीजॉन्ट होता है या जो इसका मलेरिया का जो मच्छर का जो इफ़ेक्ट है वो स्लाइड्स में आता है। तो बेसिकली हमें तो देखना है भी ये मच्छरों की रोकथाम पहले होनी चाहिए। जैसे हमारे छत पे कई बार क्या होता है कि पानी की टंकी खुली रहती है, कई बार कुछ घड़े पड़े होते हैं, कई बार ऐसा सामान होता है जिसमें कुछ पानी खड़ा रहता है जिसमें मच्छर पैदा होता है। तो ये मच्छर फिर हमें काटता है तो ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। तो देखिए मलेरिया का क्या है कि देखिए हमें पूरी बाजू के कपड़े पहने चाहिए। जैसे इस मौसम में अभी कुछ बरसात हुई है तो आगे चल के धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स होती हैं, स्प्रेज होती हैं, वो लगानी चाहिए। ज़्यादातर मच्छरों का ये जो प्रकोप है इस टाइम में रहता है और इसमें बच्चों को थोड़ा ज़्यादा बचाना होता है कि बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल से होते हैं, कि मतलब उनमें मलेरिया के चांसेस बिगड़ने के ज़्यादा होते हैं, जैसे दिमागी बुखार भी कर देता है ये। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए। जैसे पानी की इनटेक ज़्यादा, देखिए अब मलेरिया है, डेंगू है, ये तो हमें कुछ टेस्ट करवा के अपनी जांच करवा के पता चलेगा। ठीक है, लक्षण तकरीबन सेम ही होते हैं, पर जो बुखार होता है इसमें जो बहुत तेज़ होता है मलेरिया में, और इसमें बॉडी एक बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और कई बार पेशाब भी लाल रंग का आना शुरू हो जाता है और उल्टियाँ और दस्त वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। इस केस में थोड़ा हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए कि घर में बैठ के इंतज़ार करें। देखिए 1-2 दिन तक देखना कोई हर्ज नहीं होता, पर इसको ज़्यादा खींचना भी ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए बुखार 102 और 3 तक पहुँचता है तो इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल में जाके अपनी जाँच करवानी चाहिए और पूरा इंतज़ाम इसका होना चाहिए। और अभी तो मलेरिया की तकरीबन 5 तरह की स्पीसीज़ हैं तो जिसका ट्रीटमेंट अच्छा है, पूरा क्योरेबल है ये। तो बस यही सबको सजेशन यही है कि पूरे बाजू के कपड़े पहने। ठीक है, और रात को सबसे अच्छा तो मॉस्किटो नेट्स होती हैं और कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स होती हैं, जो बॉडी पे लोशंस वगैरह होते हैं वो लगाने चाहिए। और ज़्यादातर ये शाम को मच्छर ज़्यादा काटते हैं, ये दिन में भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना यही मच्छरों से बचा रखें। डेली स्प्रे वगैरह छिड़कनी चाहिए और छत के पानी पे या अपने आसपास कहीं कुछ ऐसे कुछ पानी के सोर्सेस ऐसे होते हैं गंदे पानी के जहाँ मच्छर पैदा ज़्यादा होता है, तो एक सोशल वेलफेयर की हिसाब से अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयरनेस पहुंचा के इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। जैसे कोई खड्डा है जहां पानी है या कोई ऐसा तालाब है जो यूज़ में नहीं है जिसको भरा जाए और मच्छर और पैदा ना हो, ऐसा कुछ करना चाहिए, तभी इसकी रोकथाम होती है। तो मेरी सबसे यही सजेशन है कि इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अगर बुखार के लक्षण ज़्यादा बढ़ते दिखें, उल्टियाँ वगैरह हों या बहुत ठंड के साथ बुखार आए या आपको कई बार ब्लड भी या लाल रंग का पेशाब भी दिखे, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल में इसको जांच करवानी चाहिए, चेक करवाना चाहिए। धन्यवाद।